हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भी क्लास 8th जो हमने सेलिना बुक स्टार्ट कर रखी है। ठीक है भाई, उसका 20th चैप्टर हमने कर रहे हैं स्टार्ट। उसके अंदर हमने ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी भी, इसकी बी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे भी। ठीक है, ए एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल थी, आपने देखा वहां पे कुछ फॉर्मुलेस लगे थे, वैसे बी में भी कुछ फॉर्मुले लगाए जाएंगे भी। ठीक है, इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8th और 9th का जो आर.एस. अग्रवाल मैथ है वो कंप्लीट कर दिया भाई। उसकी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, और अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है भाई। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की वीडियो के नीचे मिलेंगे वो आपको, और सेलिना बुक के जितने भी वीडियोस बनेंगे अपने वो सेलिना बुक वाली वीडियोस के नीचे ही मिलेंगे उनके। ठीक है भाई, एक दूसरे में मिक्स नहीं है, वो सेपरेट किए हुए हैं। अगर किसी को कोई लिंक ना मिले फिर भी तो कमेंट कर देना भी, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं आज हमारा 20B एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको ए में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बी में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, और फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही बता दिए जाएंगे कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम यूज करेंगे भाई एक तो रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ लिख दिया मैंने, और एक करेंगे स्क्वायर यूज। कौन सा भाई? स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो मैं शेप बना देता हूं पहले। तो पहले बात करते हैं इनके पैरामीटर की, किसकी बात करते हैं। सभी को पता है यार, पैरामीटर तो हमने कई बार यूज कर रखा है, लोअर क्लासेस में भी और 8th में तो करेंगे ही। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं एरिया। एरिया भी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो सभी को पता होगा भाई। ठीक है, बट डायगोनल किसी किसी बच्चे को ना पता हो, क्योंकि डायगोनल का इतना यूज नहीं होता है। बट अब आपकी बड़ी क्लासेस हो चुकी हैं, आगे 9th भी बड़ी में जाओगे तो वहां पर आप डायगोनल यूज जरूर करोगे, तो दैट्स व्हाई आपको डायगोनल का पता होना चाहिए। डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी का मतलब डायगोनल, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करना भाई, इस फॉर्मूले को बहुत बार यूज करेंगे हम। ठीक है, सेम टू सेम अब चलते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर को तो आपको पता है सारी साइड सेम होती है, साइड 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 साइड, ए मैंने यहाँ पे साइड मानी है, सारी साइड इक्वल होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, सभी साइड तो लगा दी हमने यहाँ पर, अब इनका एरिया और पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर हमारा होता है भाई इसका 4 इंटू साइड, है ना, क्योंकि सारी साइड सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 4 इंटू साइड। उसके बाद बात करते हैं एरिया की भाई। एरिया हमारा क्या रहेगा इसका? साइड इंटू साइड। ठीक है, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। नेक्स्ट है इसका पेरीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट है इसका डायगोनल। डायगोनल इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी का मतलब डायगोनल, √2, और रूट के बाहर ए होता है भाई, ये इसका डायगोनल होता है। अच्छा, दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से देख लो, बिल्कुल सिंपल हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 20B है, बिल्कुल सिंपल है। शुरू करते हैं भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो भी हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन। आपको एरिया गिवन है भाई, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपको एरिया गिवन है भाई 120। ठीक है, बोला क्या यहाँ पर आपको निकालने के लिए लेंथ निकालनी है, पेरीमीटर लेंथ निकालनी है और पेरीमीटर निकालना है। आपको ब्रेथ दे रखी है 8, तो सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ भाई यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 120, और आपको पास जो ब्रेथ है वो दे रखी है 8, लेंथ इंटू में ब्रेथ है 8 इज इक्वल टू 120। 8 मल्टीप्लाई में से जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 120 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो भी यहाँ पर काटते तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, फिर कितना बच गया भाई अपने पास यहाँ पे 440 हो, 8 5 40, तो लेंथ आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ भी है और ब्रेथ भी आपके पास, आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लो, आपने पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था भाई, इंट्रोडक्शन में किया था मैंने फॉर्मूले। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा भाई, इंट्रोडक्शन देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितना भी अपना यहाँ पर लेंथ लगेगी अपने पास यहाँ पर 8 और 15, तो लेंथ तो 15 लगा देंगे यहाँ पे, और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 8 यहाँ पर, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 23, और 23 टू जा कितना होता है 46 सेंटीमीटर। ये लो भाई, बिल्कुल सिंपल है, देख लो, आपको वैल्यू सिर्फ फॉर्मूले में डालनी थी, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला देख लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। पेरीमीटर आपको दे रखा भी, पेरीमीटर आपको जो वो दे रखा है 46। ठीक है भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 46। 2 मल्टीप्लाई में से जाके बेटा डिवाइड, तो लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 46/2 काटोगे तो 23, और लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई आपकी दे रखी है यहाँ पे 15 है। कितनी है? तो यहाँ रखो 15 प्लस में b इज इक्वल टू 23, और 15 साइड जाके माइनस बेटा, तो 23 में से 15 माइनस कर दोगे तो 8। तो ये था आपका पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट करते हैं एरिया। सेकंड पार्ट के लिए आपको पता है एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई, 15 और 8 है दोनों, लेंथ 15 ब्रेथ 8 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 120 आ जाएगा। 120
सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अब लास्ट बचा डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला भी देख लो, अभी यूज किया, अभी यूज करेंगे इसका, अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था डायगोनल का फॉर्मूला। तो डायगोनल है डी से डिनोट करते हैं, आएगा एल स्क्वायर प्लस में आर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है भाई। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था फॉर्मूला। तो डायगोनल को निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ कितनी है अभी अपने पास यहाँ पर देखो 15 दे रखी है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 होता है, प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, रूट में दोनों को जोड़ देंगे तो 289, कितना भाई 289। और 289 किसका रूट होता है बेटा 17 का, किसका भाई 17 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है भाई। सेकंड क्वेश्चन भी देखा, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले पता होने चाहिए भाई आपको, मेन इसमें फॉर्मूले ही हैं। फॉर्मूले जिसको आते हैं वैल्यू पुट करके बस फिर तो कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, अच्छी होगी आपकी। तो दैट्स वाई बोल रहा हूँ फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई। यहाँ पर थर्ड में देखिए आपको डायगोनल दिया एक रेक्टेंगल का। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ भाई, आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा। फिर ये मैंने भाई रेक्टेंगल बना दिया, और इसका एक डायगोनल भी बना लिया भाई, जिसकी लेंथ आपको 34 दी है, ठीक है। और क्या दिया आपको, ब्रेथ दी है 16। तो आपको पहले तो लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई, लेंथ अपने पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आपको डायगोनल का फॉर्मूला लगाना है। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस में किसका भी ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट हट जाता तो रूट बन जाता, बात सेम ही है। अब हमने निकालना है किसका भाई यहाँ पे लेंथ का, तो ब्रेथ इस साइड आके माइनस हो जाएगी भाई। तो डायगोनल का स्क्वायर माइनस में ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर है जो साइड आके रूट हो गया भाई, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, बस इतना याद रख लो कि लेंथ का फॉर्मूला आपके पास ही होता है, ठीक है। तो हम लगाते हैं भी लेंथ का फॉर्मूला रूट के अंदर, डायगोनल कितना 34, तो 34 का स्क्वायर माइनस में ब्रेथ कितनी है भाई अपने पास 16, तो 16 का स्क्वायर। अब देखो भाई लेंथ 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, 34 को होता है 1156, ठीक है। माइनस में 16 का कितना होता है 256, कितना भाई 256 होता है यहाँ पर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900। और 900 किसका रूट होता है भाई 30 का रूट होता है। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई भाई यहाँ पर 30 आ गई, कितनी आ गई भाई 30 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पे, ये सारे सेंटीमीटर में। तो लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर आ गई, लेंथ भी और ब्रेथ भी है। तो आपको बस अब एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट क्या भाई आपका एरिया। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यानी कि 30 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 480 आ गया भाई, कितना आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होगा एरिया का। देखा सेकंड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पे चलते हैं भाई। द एरिया ऑफ अ स्मॉलर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 84। एरिया आपको दिया है, डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, डिफरेंस है जो लेंथ और ब्रेथ का वो कितना भी आपका 5 है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेंथ अपने पास यहाँ पे x है और ब्रेथ यहाँ पे y है। दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई कितना देखा भाई हमें 5। दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे, y साइड जाके प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 प्लस में y आ गया, ठीक है भाई। चलो पुट कर लेते हैं भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया हमें कितना दे रखा भाई यहाँ पर, ये दे रखा हमें 84। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 84। अब लेंथ इनटू ब्रेथ है तो लेंथ कितनी है भाई अपने पास, यहाँ पे लेंथ है x, ठीक है, ठीक है x हो गया भाई यहाँ पर। और ब्रेथ कितनी है भाई y, तो इनटू में y इज इक्वल टू 84, ठीक है भाई। उसके बाद x की जगह पे आप क्या रख सकते हो 5 प्लस y रख सकते हो, क्या रख सकते हो x की जगह पे आप 5 प्लस में y इनटू में y इज इक्वल टू 84। मल्टीप्लाई कर लो भाई y को, 5 से करेंगे 5 y आ जाएगा, और y से y करेंगे y स्क्वायर, 84 इस साइड आगे 0, इस साइड आके माइनस, उस साइड जाके 0, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, y को y से करेंगे y स्क्वायर, y को 5 से करेंगे 5y, या इसको पहले लिख लो, बात पे किया 84 प्लस के साइड आके माइनस। मैंने क्यों किया ये, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टराइज करूंगा इसको, y की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, y को फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो आपको पता मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी यार पिछले चैप्टर में, जिसने पिछला चैप्टर नहीं किया है इजी चैप्टर है, जाके देख लेना उसे, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक, जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली कर सकते हो। तो देखो उसको ब्रेक डाउन कैसे कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरा 84 प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। तो किसका टेबल लगाऊं 12 और 7 का। 12 और 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आपको पता है 12 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूं 84 आता है, और 12 माइनस में 7 करता हूं तो 5 आता है। सिंपल है ना भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो y का स्क्वायर प्लस में 12y माइनस में 7y माइनस में 84 इज इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों में से कॉमन, और फिर इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, नीचे ज्यादा चला जाएगा नहीं, तो यहाँ करता हूँ। तो दोनों में से पहले में से y कॉमन आ गया भाई, तो अंदर बचेगा y प्लस में 12,
फिर माइनस का 7 कॉमन लूंगा तो y प्लस में 12, तो दोनों में क्या कॉमन बचा भाई, y प्लस में 12 और y माइनस में 7 इजिकल टू 0। तो y माइनस 7 है जो इजिकल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, और y प्लस 12 इजिकल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 12 आएगी। लेकिन हमारी लेंथ ब्रेथ माइनस में नहीं जाती है कभी भी, तो प्लस वाला 7 लेंगे। अब y की वैल्यू कितनी है भी अपने पास यहाँ पर 7 है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो x की वैल्यू आ जाएगी, x इजिकल टू 5 प्लस 7 कर दो भाई, यहाँ पर 5 और 7 कितना होता है बेटा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12। तो चलो भाई लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। अब आपको निकालना क्या था इसका सेकंड पार्ट, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। फॉर्मूला लगा दो भाई पेरीमीटर का, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो 2 इंटू में लेंथ कितनी है भाई हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 12 प्लस में 7, 12 और 7 19, 19 दूनी 38, तो 38 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई आपका, यहाँ मीटर है तो सॉरी मीटर लिख दो, 38 मीटर आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करना था भाई आपने फोर्थ क्वेश्चन। देखा बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सारे ही मोस्टली ऐसे करने हैं, सेम ही फॉर्मूला लगना है। थोड़ा बहुत पिछले चैप्टरों की कुछ चीज़ें आएंगी वो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उनकी, और जिसने पिछला चैप्टर नहीं देखा भी वो देख लेना जाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज हो जाता है फैक्टराइजेशन का, तो फैक्टराइजेशन तो आपको आनी चाहिए और उसके मेथड भी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल है भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, पेरीमीटर है जो आपको स्क्वायर का कितना दे रखा है यहाँ पे 36, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है भाई 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 36, 4 डिवाइड में जाएगा इस साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 बाय में 4, 4 9 जा 36, तो साइड है जो हमारा वो 9 आ गया भाई, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसका एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास, साइड इंटू साइड, तो जो आपका एरिया होगा भाई वो कितना आ जाएगा 9 इंटू में 9, क्योंकि साइड 9 थी ना, 9 9 जा 81 और पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन था। 6th पे चलते हैं, वो भी ऐसे ही है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 1.69। अच्छा एरिया दे रहा अब की बार, देखो भाई एरिया आपको दे रखा भी यहाँ पे 1.69, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इज इक्वल टू, अब इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। पहले इसका पॉइंट हटा लेता हूं मैं, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 लगाऊंगा, तो 169 बाय 100। यहाँ पे साइड इंटू साइड क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर होता है, और नीचे 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ये स्क्वायर हो गया भाई। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइड कितना आ गया भाई यहाँ पे 1.3, कितना आ गया बेटा, साइड आ गई 1.3। बट हमें क्या निकालना, हमें तो पेरीमीटर निकालना है इसका। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में साइड कितनी है भाई 1.3, और 13 4 52 होता है भाई यहाँ पे, तो 5.2 पीछे आ जाएगा भाई मीटर, ठीक है। तो आपका जो पेरीमीटर निकालना था इसका वो आ जाएगा 5.2 मीटर। देखा बिल्कुल सिंपल है। 7th पे चलते हैं। अब देखो, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। डायगोनल आपको वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो पहले लिख लेता हूं मैं, डायगोनल है जो वो है 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब इससे क्या निकालना, हमने इसका एरिया भी निकालना और एक साइड भी निकालनी है। पहले साइड निकालते हैं फिर एरिया। डायगोनल का फॉर्मूला होता है भाई √2a इज इक्वल टू कितना भाई 12, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो a की वैल्यू किसकी आ जाएगा भाई 12 बाय में √2, और डिवाइड में √2 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे भाई। आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर भी √2 और नीचे भी √2। देखो भाई 12 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 √2 आएगा, डिवाइड में √2 को √2 से करते हैं तो √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा भाई रूट कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ 2 बचा, क्या बचा नीचे 2, तो एक इसके कुल आ जाएगी भी अपनी 12 √2 बटा में 2, 2 से काट दो, 2 छुकी 12, तो आंसर आएगा 6√2 सेंटीमीटर। मीटर है ना, सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो आपकी एक साइड की वैल्यू आ गई 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद ए तो आ गया आपका, अब एरिया निकाल लो भाई। एरिया बोला था ना इन्होंने, देखो एरिया क्या निकलेगा आपका, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड कितनी है 6√2 मल्टीप्लाई में 6√2, तो देखो 6 6 जा 36 और √2 को √2 से करेंगे 2, तो 36 2 जा 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बता देता हूं भाई, अगर आपको इसको रूट में नहीं रखना है, पॉइंटों में लेके जाना है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है अभी लिख देता हूं ऊपर, √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 1.414, तो देखो कितना आएगा आंसर, 6 6 6 4 जा 24, 2 कैरी गया भाई, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 4 जा 24, 2 कैरी गया 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो आएगा 848। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 0.3 के बाद लगाना, तो यहाँ लग जाएगा भाई, तो आ जाएगा 8.484 और पीछे आ जाएगा भाई सेंटीमीटर। देखा, अगर आपको पॉइंटों में लेके जाना है तो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देख लो, 8th कर रहे हैं भाई यहाँ पर। अब
डायगोनल दे रखा स्क्वायर का सेम ही है भाई। डायगोनल का वैल्यू क्या था भाई अपने पास, √2a। आपको कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे 15 दे रखा है भाई, ठीक है 15। उसके बाद फाइंड इट्स लेंथ ऑफ वन साइड एंड पेरीमीटर, लेंथ भी निकालनी है और पेरीमीटर भी निकालना है। तो पहले तो √2 को डिवाइड में भेज देंगे भाई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे 15 बाय में √2, और फिर वही रेसिप्रोकल कर दो जैसे अभी भी किया था, तो 15√2, और नीचे आपको पता है √2 2 बन जाता है भाई, स्क्वायर से कट के देखो, स्क्वायर से कट के सिर्फ 2 बचेगा नीचे, तो मैंने 2 लिख दिया डायरेक्ट। 2 से काटते तो कितना आएगा भाई a की वैल्यू, 2 7 जा 14, बच गया 1 2 5 जा 10, ये आ गया भाई, ठीक है साइड आ गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड भाई, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है भाई 4 इंटू में साइड, 4 इंटू साइड कितनी है बेटा आपके पास 7.5 √2, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ठीक है भाई। देखो अब 2 पे काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बच गए 2 5 5 25, 15 दूनी 30, 30 √2 आ गया भाई। और √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, लिख सकते हो यहाँ पे आप 1.414। तो आपको क्या करना है भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 का दो का 1 कैरी गया भाई, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12 का दो का लग गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 2 4 2। और अब कितने डेसिमल प्लेसेस पे जाओगे आप, एक डेसिमल 3 डेसिमल तो वैसे लगाने थे, बट यहाँ पर एक पॉइंट था तो यहाँ लग जाएगा भाई। तो पेरीमीटर कितना आएगा बेटा इसका 42.42, कितना आ जाएगा भाई पेरीमीटर यहाँ पर 42.42, ठीक है भाई। तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, पीछे आप वैल्यू लिख सकते हो मीटर में। और अच्छा इसको चाहो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, 7.5 को मल्टीप्लाई करना आपने 1.414 से, यहां तक भी ठीक आंसर, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको पॉइंटों में लेके जाना तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही कर देता हूं मैं, 1414 को 75 से करना है, 5 के 20 की 2, 5 5 2 7, 5 के 20 की 2, 5 के 5 2 7, ठीक है भाई, 7 चौक 28 का लग गया 2, 7 के 7 2 9 9 8 0 7 8 15 5 9 10 7 15 1 10, ये आ गया भाई आपका, ठीक है। तो कितने पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर भाई 10 पॉइंट, कितना भाई 10.605, कितना आ जाएगा 10.605, 10.605 ही था ना, ठीक है 5 0 भी लगा सकते हो, पीछे 0 था क्या यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई आपका, पीछे की 0 ना भी लो चाहे चलेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई मीटर, आपकी मर्जी है, यहां तक करोगे तो भी ठीक है, जरूरी नहीं है ये पॉइंटों में लेके जाना, लास्ट में दिखा देना बस पॉइंटों में, अगर आपको बोला है तो ये यहां तक भी कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन है जो 8th यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है भाई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इजी अभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इजीली आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9 में, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 169, फाइंड इट्स वन साइड एंड पेरीमीटर। पहले हम यहाँ पे साइड निकाल लेते हैं भाई, एरिया आपको पता क्या दे रखा, आपको एरिया दे रखा बेटा आपको 169, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 169 किसका स्क्वायर होता है भाई 13 का स्क्वायर होता है, अभी किया था, और ये होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो साइड कितनी आ गई बेटा आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई, ठीक है। और आपका पहला पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है, वन साइड पूछा था ना कितनी होगी इसकी, तो वो होगी 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला उन्होंने पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता भाई क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में 13 कर देंगे भाई यहाँ पे, 4 इंटू में 13, 13 4 जा 52 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पेरीमीटर, ठीक है भाई। सिंपल है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, और 4 इंटू में 13, 13 4 जा 52 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर। अब देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला आपको, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16, लेंथ आपको दे रखी है रेक्टेंगल की 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको पता है, नहीं पता भाई, ब्रेथ को मान लेते हैं यहाँ पे x, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और इसका पेरीमीटर है जो क्या बोला, ध्यान से सुनो, पेरीमीटर है जो रेक्टेंगल का वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर जो होगा वो साइड है 12.5, ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी देखिए 12.5, तो मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं दोनों के पेरीमीटर, लिखता हूं यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा किसके भी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, फॉर्मूला लिखता हूं भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है भाई। देखो 2 इंटू में लेंथ कितनी है भाई अपने पास यहाँ पर 16 है, लिख लो 16 है, प्लस में ब्रेथ कितनी है भाई अपने पास यहाँ पे x है, 4 इंटू में साइड कितनी है भाई, साइड है 12.5, कितनी है साइड बेटा 12.5, उसके बाद दो एज इट इज, दो मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में भाई, तो 16 प्लस में x इज इक्वल टू 4 इंटू में 12.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 इस साइड डिवाइड में आ गया ना, 2 से काट दो 2 2 जा 4, और 16 प्लस में x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 2 से, देखो 2 5 10 की 0, एक कैरी गया भाई, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2,
20.25 या फिर 0 हटा दो, 0 कोई जरूरत नहीं है तो पॉइंट भी हट जाएगा, तो आंसर आया सिर्फ 25 यहाँ पे। 16 साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 25 माइनस में 16, तो कितना बचा बेटा आपका ये बच जाएगा 4 5 9, 9 बच गया भाई यहाँ पे, ठीक है। 9 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया भाई ब्रेथ आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 9। अब आपको निकालना क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना था, और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ। 16 और 9 आ जाएगा भाई यहाँ पे, 16 इंटू में 9 और 16 9 जो होता है 144, ठीक है भाई, जो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर है ना पीछे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था इसका फाइनल आंसर भाई। आपने पैरामीटर का यूज करके दोनों के इक्वल करके वैल्यू निकाल ली लेंथ और ब्रेथ की, ब्रेथ लेंथ आ गया तो आपको एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। 11 देख लो भाई, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने साथ ही कर रहा हूं इसको भी। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो किसके इक्वल है भाई, उसी के एरिया के इक्वल है। तो पैरामीटर है जो वो इक्वल होगा भाई एरिया के, ठीक है भाई, सिंपल है। अब एरिया की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है ना, या फिर 2 बार साइड लिख लो, क्या लिख लो 2 बार साइड लिख लो अगर आपको प्रॉब्लम ना आए तो। साइड इंटू साइड, और पैरामीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, ठीक है भाई। साइड से साइड कट जाएगी, उस साइड जाएगा तो साइड किसके इक्वल आ गई 4 के इक्वल, किसके इक्वल, साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है भाई। साइड आ गई तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए आप क्या करते हो, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर लिखा था, कुछ नहीं लिखा तो पीछे यूनिट स्क्वायर लिख देना, क्या लिख देना भाई पीछे यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर फाइनल, जो कितना यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे भी यूनिट लिख देना क्योंकि हमारे पास यूनिट कोई दिन रखी ना, यूनिट आ जाएगा, ठीक है 4 यूनिट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो 11th वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसको वैसे 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको कराया, एक यहाँ पे शॉर्ट में भी दिखा रहा हूँ, क्या पता स्कूलों में आपके दूसरा करा रहे हो तो वो भी देख लो। साइड इंटू साइड कितना होता है बेटा, साइड स्क्वायर, ये 4 प्लस साइड 4 इंटू साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का, 4 इंटू साइड इक्वल टू 0, तो इसमें से साइड कॉमन ले लोगे तो साइड माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 0 और साइड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -4 उस साइड जाके प्लस का। एक ये मेथड है, दोनों मेथड बिल्कुल इजी है, कोई सा भी कर लेना, आपको जो स्कूल में बोला वो लग कर सकते हो। यहाँ पे ये भी इजी है, ये भी इजी है, कोई सा कर लेना। साइड आ गई फिर तो एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका अपना। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इन क्वेश्चंस में। फिर भी कोई डाउट क्वेरी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स की भी हेल्प कर दिया करो, उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और थोड़ा चैनल भी ग्रोथ हो सके, ठीक है भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डबल। अगर हम रेक्टेंगल की हर एक साइड को डबल कर दें, मान लेते हैं अभी आपके पास 2 रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, एक बना लो ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की साइड है वो है XY और इस रेक्टेंगल की साइड डबल है 2x और 2y। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोला है। तो दोनों के पेरीमीटर और दोनों के यहां पर एरिया में क्या रेशो बनेगी वो आपने निकालना है। सुनो ध्यान से, अब इसके पेरीमीटर को मानता हूं मैं P, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, यहां पे देखो पहला पार्ट कर रहा हूं, इसके पेरीमीटर को मानता हूं P मैं यहां पर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहां पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस y, ठीक है भाई। और इसके पेरीमीटर को मानता हूं मैं P डैश, P के ऊपर डैश डाल दो ऐसे, 2 इंटू में लेंथ कितनी है भाई 2x, ठीक है, प्लस में ब्रेथ कितनी है बेटा यहाँ पे 2y। अगर आप ध्यान से देखो मुझे इसके जैसा बनाना अगर ये, तो दोनों में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 तो था ही पहले यहाँ पे, इंटू में 2x प्लस y। ये समझ आई चीज मैंने क्या बोला, देखो यहां पर मैंने क्या लिया, ध्यान से देख लो बेटा, मैंने यहां पे लिया 2 तो था सेम टू सेम, इन दोनों में से भी एक और 2 कॉमन ले लिया, इसलिए बाहर 2 2 हो गए। और ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब इनटू है, ये यहां पर आप मल्टीप्लाई डाल लो अगर आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई डालना तो ये लो मल्टीप्लाई डाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई है भाई, ठीक है। अब मैंने इन दोनों की रेशो निकालनी है, रेशो कैसे निकालूंगा वो देख लो, P बाय में P डैश, क्या लिखूंगा भाई, डिवाइड कर दूंगा P बाय में P डैश इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करो, देखो 2 इंटू में x प्लस वाई डिवाइड में, और इसके नीचे क्या आएगा भाई 2 इंटू में 2x प्लस वाई। देखो इससे ये कट गया तो क्या बचा 1/2 बचा, क्या बचा भाई 1/2। इसका मतलब आंसर आएगा अपना भाई यहाँ पर 1:2। देखा बिल्कुल सिंपल था, पहला पार्ट आपका हो चुका है। अब सेकंड पे चलते हैं, अब एरिया की रेशो निकालते हैं। अच्छा एरिया देख लो कहां पे रहा भाई आपका सेकंड पार्ट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका पता, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है भाई इसकी x इंटू वाई यानी कि xy। अब आपने इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया मान लेता हूं मैं a डैश, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है बेटा 2x है, ब्रेथ कितनी है बेटा 2y।
तो 2 2 जा 4, 4xy हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, a को a डैश से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इस साइड xy को डिवाइड करूंगा 4xy से, xy से xy कट गया तो 1/4 बचा, और 1/4 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, 1:4। तो देखा, ये था एक आंसर और एक ये था, ये दो आंसर निकालने थे आपने। ये पैरामीटर की रेशियो है और ये एरिया की रेशियो है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, आपको 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एबीसीडी आपके पास स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां पर एबीसीडी स्क्वायर दिया है, यहां पर पीक्यूआरएस स्क्वायर दिया है। हमें शेडेड पोर्शन निकालना भी, शेडेड पोर्शन ये वाला, इसमें मैंने शेडेड पोर्शन ये निकालना भी आपको। तो कैसे करोगे, सिंपल है बिल्कुल, ऐसे ही उस साइड में भी कर देता हूं शेडेड से थोड़ा सा ना। तो ये शेडेड पोर्शन है, तो आपको करना क्या है भाई, यहां पर पूरे के पूरे रेक्टेंगल में से ये अंदर का स्क्वायर माइनस करना है। क्या करना भाई, पूरे रेक्टेंगल में से अंदर का स्क्वायर माइनस करना भाई, यहां पर ये वाला, और इसके अंदर की लेंथ यहां पे 1.4 है भाई। कितनी है यहां पर लेंथ, 1.4 दी हुई है यहां पर। तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, देख लो ध्यान से, रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें शेडेड पोर्शन का निकाला ना, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का किसके इक्वल होगा भाई अपना, ये मैं पहली फिगर से कर रहा हूं, इस वाली फिगर से, तो पहला पार्ट मान लेता हूं इसे मैं, इस पहली फिगर का कर रहा हूं। तो शेडेड पोर्शन का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, यहां पे पहले पूरे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में, और यहां पे अंदर क्या बचेगा भाई अपने पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हम पुट करते हैं भाई वैल्यू। देखो यहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई 3.2 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है बेटा 1.8, और फिर माइनस का साइन। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 1.4 मल्टीप्लाई में 1.4। सोल्व करते हैं भाई, देखो जल्दी जल्दी से, 18 दूनी 36 का 6, 3 क्या रहेगा भाई 18 54 और 3 57। पॉइंट देखो 1 और 2, 2 के बाद लगेगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 5.76 माइनस में 14 का स्क्वायर होता है 196, और 2 पॉइंट लग जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। चलो भाई माइनस कर लो, देखो इसको क्या बचेगा, 6 में से 6 गई 0 बच गया भाई। उसके बाद 7 था 9 था 17 में से 9 गया भाई 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बच गए थे 4, 4 में से 1 गया 3 भाई, तो आ गया आपका 3.80 मीटर स्क्वायर भाई। ये आपको होगा फाइनल आंसर इस पहले वाली फिगर का। मैंने इसको फर्स्ट पार्ट नाम दिया है। अब सेकंड फिगर पे चलते हैं, ये वाला भाई, ठीक है। सेकंड फिगर मान लेता हूं मैं से, ये लो भाई सेकंड फिगर, सेम टू सेम चीजें लिखनी है, बस यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, शेडेड पोर्शन का, शेडेड पोर्शन एरिया, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है भाई, ये लगेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई अपने पास, देख लो यहाँ पे 6 है, कितना देर का बेटा 6 इंटू में 6, साइड इंटू साइड होता है ना भाई, आपको पता है। तो साइड इंटू साइड क्या होगा 6 इंटू 6 माइनस में, और अंदर का है रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 4.8 मल्टीप्लाई में कितना भाई अपने पास 3.6। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 का कितना होता है 36, माइनस में 48 को 36 से कर लेता हूँ भाई यहाँ पे मैं, ठीक है। 6 48 का 28 लगे 4 भाई, 6 चौके 28 मल्टीप्लाई 8 करके 2 3 चौके 12 14, जोड़ देंगे भाई 8 8 4 12 2 लेके 4 2 6 7 1 1728, कितना बेटा 1728, और पॉइंट कहाँ पे लगेगा 2 के बाद। तो लो भाई माइनस करते हैं अब किसको, 36 को 17.28 को माइनस करेंगे 36 से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 36 0 0, और किससे माइनस करना है 7.28 से। माइनस करो देख, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गए थे कितने भाई 5, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचे थे 2, 2 में से गया 1, 18.72, कितना आ जाएगा भाई माइनस करके, यहाँ आ जाएगा 18.72 मीटर स्क्वायर। और यही आपने निकालना था भाई। दोनों आपके फाइनल जो आंसर थे इन दोनों के निकल चुके हैं। इसका शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा 3.8 मीटर स्क्वायर, इसका आएगा भाई अपने पास 18.72 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। 14th क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया भाई। 14th क्वेश्चन में एक पाथ है जो यूनिफॉर्म विड्थ के साथ बना हुआ भाई, एक स्क्वायर, यहाँ पे प्लॉट सा बना देता हूँ मैं एक बार, आपको थोड़ा फिगर से समझ आएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ भाई ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक स्क्वायर गार्डन मान लो इसको, ठीक है। पाथ है यूनिफॉर्म विड्थ का 3 मीटर, रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ पाथ। देखो ये हमारे पास टोटल अभी इसके बाहर कितना भाई 3 मीटर, चारों तरफ बना हुआ है एक और बाउंड्री इसकी लगा लो चाहे आप। तो आपको पता क्या करना है, जो मैंने अभी मार्क किया ना ये लाइनें, इनका एरिया निकालना है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं भाई, इसको ये आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे ध्यान से सुनो। पहले टोटल कितना 21 है भाई, 21 21 21 21, और ये 3 मीटर है ऊपर नीचे सभी जगह, 3 3 3। अब ध्यान से देखो एक चीज, 21 यहां तक है सिर्फ, ठीक है। तो 21 में 3 जोड़ूंगा अगर मैं, 21 और 3 कितने हो गए 24, 21 और 3 24, और 3 ऊपर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना हो गया भाई 27, कितना हो गया बेटा
27 हो जाएगी बाहर की सारी साइड इसकी। कहने का क्या मतलब है, 21 में 3 नीचे और 3 ऊपर जोड़ देना आपने, तो आपका कितना हो जाएगा भाई 27 टोटल, और अंदर 21 है। तो आपने इसका शेडेड ये पोर्शन निकालना बस, यानी कि पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, देखो भाई एरिया ऑफ द पाथ, पाथ के एरिया देख लो निकालना, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एरिया ऑफ द कौन सा भाई, लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है भाई, बड़े वाले का एरिया क्या आएगा, साइड इंटू साइड 27 इंटू 27, माइनस में छोटे वाले का एरिया कितना आएगा भाई 21 इंटू 21। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1। चलो भाई माइनस कर लो, 9 में से गया 8, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गया 2, 2 8 8, पीछे क्या लग जाएगा भाई अपने पास, मीटर था सेंटीमीटर। चलो देख लेना, आप मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर लिख देना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमने बाहर की तरफ उसको किया, उसमें अंदर की तरफ करना है, और अब की बार रेक्टेंगुलर है भाई। क्या इसमें रेक्टेंगुलर है, तो मैं पहले रेक्टेंगुलर बना देता हूँ एक अंदर, ये देखो भाई रेक्टेंगल बना दिया। बाहर कितना भाई 30 लेंथ है इसकी, और कितना गया 27 इसकी ब्रेथ है। लेकिन अब अंदर की तरफ बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, अब अंदर की तरफ बनेगा यहाँ पे, तो मैं अंदर की तरफ बना देता हूँ एक, ये बन गया अंदर की तरफ। अब यहाँ से कितना कितना कम है भाई 2.5 कम है, 2.5 2.5 2.5 2.5। बस आपने क्या करना है, जैसे 3 था, 3 का डबल क्या होता है 6, 6 को आपने इसमें जोड़ा था, अब की बार 2.5 का डबल कितना होगा भाई 2.5 यहाँ पे 2.5 यहाँ पे, 2.5 का डबल होता है 5, 5 को माइनस करना है। जब इनसाइड बोला जाता है तो माइनस करते हैं, और जब आउटसाइड बोला जाता है तो प्लस करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा, इसमें से 30 में से 5 गया भाई 25 बचेगा, और 27 में से 5 गया तो कितना बचेगा 22। चलो भाई एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं, यहाँ पे वही लिखना साइड में आपने, एरिया ऑफ द पाथ। तो सिंपल है, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है भाई, आ जाएगा लार्ज ट्रायंगल, ट्रायंगल बोल रहा हूँ सॉरी, रेक्टेंगल आएगा भाई, REC ट्रायंगल, रेक्टेंगल आएगा यहाँ पे। ठीक है, रेक्टेंगल लिख लेना, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है ये लिखो यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ 30 मल्टीप्लाई में 27 माइनस में अंदर वाले का 25 गुना में 22। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 27 से करते हैं 81 और पीछे 0 810, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 की लेके 5 5 दूनी 50 और 5 55, ये आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसको भी, यहाँ पर 25 को 22 से, तो इतना आ जाएगा अपना 550। चलो माइनस करके देखते हैं कितना बचेगा भाई, 0 में से गई 0, ठीक है भाई, 11 में से 5 गया 6, ठीक है भाई, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा भाई। ठीक है, तो ये आ गया अपना 260 मीटर स्क्वायर, मीटर है ना पीछे, हाँ भाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये करना था आपने, देख लो कितने छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल बस समझने का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि जब आपका इनसाइड बोला जाए तो चीज को माइनस करना अंदर की तरफ, और जब आपको बोला जाए आउटसाइड तो प्लस करना आपने। ठीक है भाई, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करते हैं भी। यहाँ पे देखिए आपको 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ होल इज 18 मीटर। अच्छा पहले इनका होल बना लेता हूं मैं, यहाँ पे एक यहाँ पे फिगर बना देते हैं भाई ताकि आपको इजी लगे। एक होल बना दिया अभी हमने, 18 मीटर लेंथ है और 13.5 इसकी विड्थ है, 18 मीटर लेंथ और 13.5 मीटर इसकी विड्थ होगी। उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है हमने, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगा सकते हैं हम। ठीक है, और साथ ही साथ बताना भाई इसके अंदर 25 स्क्वायर जो हमारे पास शेप होगी किसकी भी टाइल्स की, उस टाइल की शेप है स्क्वायर की, और वो 25 सेंटीमीटर उसकी साइड है। ठीक है, उसके बाद विदाउट लिविंग एनी मार्जिन, पहले तो कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, यहाँ पर फैला पार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया देखो यहाँ पे, एरिया का निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 इंटू में 13.5, 18 इंटू में 13.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे मैंने 10 लगा दिया भाई, 5 की टेबल पे काट लो, देखो 5 2 10 बच के 3 5 7 35 5 2 10 हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद 2 से कटेगा भाई ये 9, अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको दोनों को, 9 7 जा 9 से 63 करते कैसे लगे 6 भी 9 18 और 6 24, 243 मीटर स्क्वायर आ गया भाई। कितना आ गया 243 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पे, अच्छा अब टाइल्स की बात करते हैं, पहले एरिया ऑफ टाइल निकाल लेता हूं मैं। साइड दे रखी हमें यहाँ पर कितनी भाई
25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर के बाद हमने मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा ना बाद में। तो मीटर से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 बटा में 100 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1/4 मीटर। ये इसकी साइड आ गई भाई। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड 1/4 इंटू में 1/4, ठीक है भाई, साइड इंटू साइड। तो कितना आ जाएगा एरिया 1/16 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब हमें निकालना नंबर ऑफ टाइल्स, तो कैसे करेंगे, देखो भाई नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर कितना 243 डिवाइडेड में एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल कितना भी 1/16, और आपको पता 16 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 243 मल्टीप्लाई में 16। देखो भाई चलो मल्टीप्लाई करो, 16 16 48 का 8 लग गया भाई, 4 कैरी गया, 16 चौके 64 64 4 68 का 8 4 कैरी गया 6 कैरी गया भाई, 16 32 32 और 6 38, तो आ जाएगा आपके पास ये वाला भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 16 16 48 का 8 का लगे 4, 16 चौके 64 और 4 68, 6 कैरी गया, 16 32 और 34, ठीक है भाई ये आएगा। इतनी नंबर्स ऑफ टाइल्स आपको लगानी पड़ेंगी एक स्क्वायर फील्ड पे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ टाइल्स। तो 3888 टाइल्स आपको लगानी पड़ेंगी फ्लोर पे। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं अभी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है। अब की बार उसमें बोला है कि 1.5 मीटर ऑल अराउंड इन ईच केस लीविंग द मार्जिन, हमने मार्जिन को लीव करना भाई। 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ये इतना मार्जिन है भैया आपको लीव करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर आप अंदर की तरफ बना रहे तो माइनस करना पड़ता है। तो 18 में से 1.5 कितना हो गया 3, 18 में से 3 गया कितना बचा भी अंदर 15, इसमें से माइनस करेंगे 10.5, ठीक है भाई। तो ये बच गया आपका, न्यू साइड आई आपकी रेक्टेंगल की। अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर। अब इसमें क्या बोला था भाई अपने पास, यहां पर लिविंग अ मार्जिन लिखना है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ विदाउट मार्जिन लिख दो, चाहे विदाउट मार्जिन, मार्जिन के साथ लिखना पड़ेगा, अभी विदाउट नहीं लिखेंगे, विद मार्जिन लिखेंगे, क्योंकि विदाउट लिविंग मार्जिन था ना, बिना मार्जिन छोड़े विदाउट, या फिर लिख सकते हो एरिया ऑफ द फ्लोर लिविंग मार्जिन लिख दो भाई, मार्जिन छोड़ के मार्जिन। तो कितना आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी अभी देखो अंदर है 10.5 मल्टीप्लाई में कितना भाई 15। चलो सोल्व कर लो बेटा से, पॉइंट हटाओ पहले, नीचे लगेगा भाई यहाँ पे अपने पास 10, और अब करते हैं सोल्व। देखो भाई पहले 15 से करते तो 15 5 75, इस साइड कर लेता हूँ, 15 5 75 बच गए भाई, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, 15 कम 15 ये आ गया, और नीचे 10 लगेगा तो 157 पॉइंट कुछ आ देगा भाई, ठीक है। 15 5 75 और 15 1 15, हाँ ये आ गया 157.5, कितना आ गया भाई, मैं इसी के सामने लिख देता हूँ यहाँ पे 1.157.5 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना भाई, आपने निकालना था अभी इसमें नंबर ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ टाइल तो आपको पता भाई, एरिया ऑफ टाइल तो आपको पता है क्या है, कभी निकाला था कितना था 1/16 मीटर स्क्वायर। अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, मैं इस साइड निकाल रहा हूँ, नीचे जगह नहीं बचेगी। नंबर ऑफ टाइल्स तो आपको पता है, पहले इसे लिखना पड़ेगा 157.5, इसको डिवाइड करेंगे किससे भी, नंबर ऑफ टाइल्स का एरिया, एरिया कितना था भाई, एरिया ऑफ टाइल्स, ये तो एरिया ऑफ फ्लोर है, एरिया ऑफ टाइल है 1/16, घूम के ऊपर चला जाएगा भाई 157.5 बाय में 10 है, इंटू में 16 है। चलो भाई सोल्व करो, 16 5 80 की जीरो से लग गया भाई यहाँ पर 8, ठीक है। और उसके बाद कर लेते हैं भाई यहाँ पर 16 16 7 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 112 और 8 हो जाएगा 120, 20 है तो 12 कैरी गया, 16 5 80 और 12 92, 9 कैरी गया भाई, 16 कम 16 और 9 25। और पॉइंट कहाँ पे लगेगा भाई अपना, पॉइंट लग जाएगा, एक नीचे जीरो थी तो जीरो यहाँ पे लगाओ, जीरो से जीरो कट गई तो बचा कितना भाई आपका 2520 टाइल्स। तो इतनी टाइल्स आ जाएंगे भाई अपने पास, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, इन ईच केस फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर टाइल, यानी कि एक टाइल की कॉस्ट कितनी अभी 6 रुपए है। और अब आपको पहले वाले में कितनी टाइल्स लगाई थी, इस वाले में कितनी टाइल्स लगाई है, उनकी कॉस्ट निकालो। देखो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये कर रहा हूं भाई, जितनी भी टाइल्स है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई मल्टीप्लाई करो, 6 48 8 का भाई 4 कैरी गया, 6 48 और 4 52, 2 कैरी गया, 5 कैरी गया भाई, 6 48 और 5 53, 5 कैरी गया, 6 18 और 5 23, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका
23,328 रुपीज, इतने रुपीज लगेंगे। यहां पर भी कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टाइल्स को 6 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई में कितना भाई 2520। चलो भाई 6 0 0 6 दूनी 12 2 कस लगी 1 6 5 3 31 कस लगी 3 6 12 3 15 15120। तो ये आ गया रुपीज 15120, 15,120 रुपीज आपकी कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर टोटल। और ये कॉस्ट भी निकल गई, नंबर ऑफ टाइल्स भी निकल गई और एरिया निकाल तो लिया था हमने स्टार्टिंग में। तो क्वेश्चन कंप्लीट आपका, ठीक है भाई। यहाँ पे आई होप आपको समझ आए, बिल्कुल सिंपल है। आपने एरियाज निकालना है यहाँ पे, उसके बाद एरिया निकलने के बाद दोनों का, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड में एरिया ऑफ टाइल कर दो, आंसर आ जाएगा। चलते हैं भाई 17 पे। उसके लिए एक फिगर बनानी पड़ेगी। क्रॉस रोड बोला जाए ना आपको कभी भी, ध्यान से सुनो, क्रॉस रोड। तो आपको क्रॉस रोड बनाना आना चाहिए। देखो कैसे बनेगा, पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई ये, ध्यान से देखना बस आपने। हाँ भाई ये मैंने क्रॉस रोड बना दिया बेटा यहाँ पे। अच्छा आपको पता भी ये पूरे के पूरे एक यहाँ पर क्रॉस रोड है, ऐसे क्रॉस करके जा रहे हैं दो रोड आपस में, ठीक है। हर एक की लेंथ कितनी है भाई 2.5 मीटर है। कितनी है यहाँ पर 2.5 मीटर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी 2.5 मीटर। अच्छा लेंथ और ब्रेथ कितनी देखिए फील्ड की, रेक्टेंगुलर फील्ड की 30 और 22। 30 यहाँ पे लेंथ है और 22 यहाँ पर ब्रेथ है, ठीक है भाई, मीटर में है सारे। चलो भाई ये लिख लिया मैंने। अब करते हैं शुरू इस क्वेश्चन का। हमें बस सिर्फ एरिया निकालना है क्रॉस रोड का, इतने क्रॉस रोड का एरिया निकालना है जिसको मैंने मार्क किया भी, ठीक है। तो देखो भाई एरिया ऑफ क्रॉस रोड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। देखो इसकी लेंथ कितनी है, जितनी इसकी लेंथ है इतनी ही ये लेंथ है, तो यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 है, दोनों 30 हो गए ना, तो लेंथ होगी 30 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है भाई इसकी, ब्रेथ है बेटा इसकी 2.5 प्लस में। अब इस साइड का लंबे वाला तो निकल गया ये वाला, अब ऐसे वाले लंबे वाला करना है। अच्छा इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है अभी टोटल, इसकी लेंथ है बेटा जितनी ये है, ये कितनी है 22, तो 22 होगा मल्टीप्लाई में, और इसकी विड्थ कितनी है बेटा यहाँ पे 2.5, तो 2.5। यहाँ पे दोनों रोड का पूरा एरिया निकल गया। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि जो ये वाली लाइन है, ये बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दो बार ले लिया हमने। दो बार कैसे लिया, जब हमने इसका पूरा एरिया निकाला इसमें तो भी आ गया, और जब इसका पूरा एरिया निकाला तो भी आ गया, दो बार आ गया ना, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा वरना ये दो बार काउंट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एरिया गलत आएगा। तो इसलिए से माइनस करते हैं इसमें से। ये बीच का क्या भाई बने हुए है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बना है जिसकी साइड कितनी है 2.5 2.5 2.5 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा ए साइड इंटू साइड यानी कि 2.5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बनाना है क्रॉस रोड का। अब चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो 25 0 0 25 75, एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे प्लस में। उसके बाद 25 दूनी 50 0 5 करी 25 दूनी 50 और 5 55, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा भाई, ठीक है। माइनस में 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना भाई 625, और एक पॉइंट का स्क्वायर हो जाएगा 2 पॉइंट, ये आ गया भाई, ठीक है। जोड़ लेते हैं बेटा, चलो देखो 5 और 5 10, एक कैरी गया, 5 7 12 1 13, 130.0 माइनस में यहाँ पे कितना बेटा 625 है। चलो भाई माइनस कर लेते हैं पॉइंट के साथ में, यहाँ पे 130 में से माइनस करना भाई 6.25। चलो भाई 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3 2 1, 123.75 कितना आ जाएगा भाई 123.75 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ जाएगा। यानी कि जो रोड यहाँ पे क्रॉस और आपस में कट हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 17 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भाई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के, फिर 20 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो भाई, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया भाई, बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ 5:4 देखिए, यानी कि ये 5x है और ये 4x है, पता ना आपको रेशो लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूं भाई यहाँ पे लेंथ आपकी 5x एंड ब्रेथ है जो आपकी वह 4x, ये लिख लिया भाई। इट्स एरिया आपको दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाएंगे, पहले लिख लेता हूं मैं, एरिया दे रखा आपको, एरिया कितना भाई 3380, एरिया क्या दे रखा है भाई 4 और 5, तो लिखो यहाँ पे 5x इंटू में 4x, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3380, 5 4 जो कितना हो गया भाई 20, x को x से करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3380। अब देखो 20 डिवाइड में जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 3380 बाय में 20, इससे कट गया 2 से इसको काटते हैं भाई
169 आया, कितना आ गया 169। 169 को क्या लिख सकता हूँ मैं 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 13, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 13 को पुट करता हूँ, देखो 13 5 से कितना हो गया भाई यहाँ पर, अब हमारे पास कितना है भाई 13 आ गया ना एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे करूँगा 13 पंजे 65 और 13 चौके 52, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर साइड आ गया आपकी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब एक्स तो आपने निकाल दिया, अब आपने निकालना क्या, आपने निकालना भाई यहाँ पर फेंसिंग की रेट। अब रेट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जोड़ने के लिए आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे पेरीमीटर का, लिख लो यहाँ पे पेरीमीटर। फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपकी कितनी भाई यहाँ पर निकाली थी 65, ब्रेथ कितनी निकाली थी बेटा, ब्रेथ निकाली थी 52, तो देखो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, 2 इंटू में लेंथ है भाई आपके पास 65 प्लस में ब्रेथ आपके पास 52। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 7 6 5 11, करो भाई मल्टीप्लाई, 100 को जगह 200 और 17 को जगह 34, 234 कितना भाई 234 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 234 हो गया। या आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या है भाई 234 आपकी पेरीमीटर आ गया, यहाँ पर मीटर लिखा देता हूँ पीछे। अब आपने निकालना है कोस्ट, कोस्ट निकालने के लिए 1 मीटर की कोस्ट अभी आपकी कितनी 75, तो 234 मीटर की कोस्ट कितनी हो जाएगी भाई 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 234 से। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास। अब देखो मैं साइड में कर देता हूँ यहीं पे 234 को 75 से, 5 के 20, 2 कैरी गया 5 15 17, 1 कैरी 5 10 11, उसके बाद 7 चौक 28, 2 कैरी गया भाई 7 1 2 23, 2 कैरी गया 7 2 14 2 16, 0 8 7 15 5, 1 कैरी गया 3 2 5 6 1 7 1, 17550 कितना आ गया भाई रुपीज 17550। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी भाई यहाँ पर। इस कॉस्ट के अंदर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर इस जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको हम फेंसिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18 वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं। 19 में देखो आपको बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है भाई आपको ऑफ अ कॉन्फ्रेंस होल आर इन द रेशियो। रेशियो में दे रखी है लेंथ ब्रेथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूँ। ये भाई मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया जिसकी लेंथ आपके पास 7x, ब्रेथ आपके पास 4x, ठीक है भाई। तो चलो सोल्व करते हैं। और पेरीमीटर दे रखा 110। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या दे रखा भी आपको, देखो यहाँ पे पेरीमीटर बेटा आपके पास 110 मीटर। तो फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ का 110। लेंथ और ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई में सेट जाके डिवाइड में, और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है भाई 7x प्लस में 4x। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ आपके पास 7x, ब्रेथ आपके पास 4x। देखो भाई 2 साइड जाके डिवाइड हो गया, 110 को 2 से डिवाइड कर दो उस साइड, दो और 7 और 4 कितने हो गए 11x, 2 से काटोगे 55 और 11 डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी 55 बाय में 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ 11 आएगा ना डिवाइड में, क्योंकि साइड 11 5 से 55। तो देखो 7 को 5 से करेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5 आई है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35, क्योंकि x की वैल्यू 5 है ना, 5 को 7 से करेंगे 35, 5 को 4 से करेंगे 20। तो आपके पास एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई भाई 35 तो लेंथ है, ठीक है, और ब्रेथ कितनी आई बेटा आपके पास, ये ब्रेथ आ गई 20। चलो भाई लेंथ ब्रेथ तो आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना क्या है, पहले पॉइंट में देखो क्या बोला, एरिया ऑफ द होल, एरिया निकालना है। तो सिंपल आपके पास पहला पार्ट करते हैं, एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 35 गुना में 20 मल्टीप्लाई करोगे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ को, 35 दूनी 70, 700 मीटर आ जाएगा भाई आपके पास यहाँ पर, सॉरी मीटर लिख रहा हूँ, स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मीटर लगता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बोला नेक्स्ट भाई यहाँ पर 100 टाइल्स, तो ये तो हो गया एरिया। आपके पास यहाँ पर टाइल्स दे रखी है, देखो नंबर ऑफ टाइल्स ईच ऑफ रेक्टेंगुलर साइज कितना दे रखा है 25 इंटू 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ द होल। फ्लोरिंग ऑफ होल निकालना साथ में आपने। अच्छा सारा आपके पास यहाँ पे किसमें अभी मीटर में है, ठीक है, तो आपको किस में निकालना पड़ेगा, उसको भी मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लेता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे देखो सेकंड केस कर रहा हूं नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए सेकंड पार्ट में आपको चाहिए होगा एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं भाई हम, यहाँ पर देखो इंटू करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ तो लगेगा आपका 25 इंटू में 20 और नीचे 100 इसका भाई, मीटर करने के लिए 100 इसका। तो देखो भाई काट देते हैं, 0 से कट गया 0, उसके बाद भाई आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 25 2 50 बाय में कितना भाई 1000, 0 से 0 कट गई, बच गया 5 बटा में 100, सॉरी 5 बटा में 100 था ना, हाँ 5 को काट देंगे 20 से तो 1/20 आ जाएगा, 1/20
मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टाइल आ गया भाई आपका 1/20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, काट कर। तो ये था सेकंड पार्ट के अंदर हमने एरिया निकाल लिया। इसका अब निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। कैसे निकालते हैं भाई नंबर ऑफ टाइल्स? नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना बेटा अपने पास यहाँ पे 700 है, 700 रखेंगे यहाँ पे। नीचे एरिया ऑफ टाइल्स कितना आ जाएगा 1/20। आपको पता घूम के ऊपर चला जाता है, 700 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 14,000। कितना भाई 14,000 टाइल्स। तो इतनी नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें इसके अंदर लगाने के लिए। तो ये था सेकंड पार्ट आपका, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना। अब थर्ड पार्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ टाइल्स। कॉस्ट निकालनी है टाइल्स की, थर्ड पार्ट है कॉस्ट ऑफ टाइल्स। कैसे निकालेंगे? देखो 100 कॉस्ट है टाइल्स की, कितनी भाई 100, देखो यहाँ पे 1400 रुपीज कॉस्ट है 100 टाइल्स की। एक टाइल की नहीं है, 100 टाइल्स की है। तो लिखेंगे यहाँ पे भाई 100 टाइल्स कॉस्ट कितनी है भाई यहाँ पर 1400। एक टाइल्स की कॉस्ट कितनी आएगी भाई यहाँ पर 1400 डिवाइडेड बाय 100। हमें कितने की निकालनी है? हमें निकालनी है 14,000 की। तो 14,000 टाइल कॉस्ट कितनी आएगी भाई यहाँ पर, यहाँ पे तो जंग नहीं बची भाई, मैं इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि उस साइड दिखे ना शायद आपको नीचे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कितनी आएगी भाई, देखो 1400 बाय 100 तो ठीक है, 1400 बाय में 100 तो ठीक है, और 14,000 टाइल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई 14,000 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो 20 से 20 गया भाई 14 14 196 कितना भाई रुपीज 196, और पीछे कितनी जीरो भाई 3 जीरो। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितनी हमारे पास यहाँ पे कितनी अभी टोटल कॉस्ट है, ये हो जाएगी आपके पास 1,96,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको इतनी ज्यादा टाइल्स लगवानी है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए इस एक्सरसाइज के। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एग्जाम के अंदर, अच्छे मार्क्स गेन कर सके, साथ साथ थोड़ा नॉलेज मिले मैथ के बारे में। क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको अच्छे से क्लियर होती हैं तो ही आप नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छा कर पाते हो मैथ के अंदर, ठीक है भाई। 20 बी एक्सरसाइज के बाद भाई हम 20 सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से डी एक्सरसाइज तक है, 4 एक्सरसाइज में हमारी 2 हो चुकी हैं, 2 और बचे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।